नमस्कार विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत है। आशा है आपके लिए ये नया वर्ष बहुत ही शुभ होगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपनों की सेहत का ख्याल रखें। आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो व्यवहारवाद अथवा व्यवहारवादी उपागम। व्यवहारवाद, जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि व्यवहारवाद पॉलिटिकल साइंस जो है, राजनीति विज्ञान है, उसके विकास की ही एक स्टेज है। विकास की हम 2 स्टेजेस पहले कर चुके हैं राजनीति विज्ञान की। पहली थी परंपरागत राजनीति विज्ञान, दूसरी थी आधुनिक राजनीति विज्ञान। और आधुनिक राजनीति विज्ञान जो था उसके अंदर कुछ कमी थी और उसके जो आलोचक थे या कुछ उनको उसमें कमी लगी और उन्होंने उसके अंदर और रिफाइननेस पैदा की। उसके अंदर जो कमी थी उन कमियों को पूरा करने की कोशिश की। कमी जो है उसको और कैसे अच्छा बनाया जा सके। और आधुनिक राजनीति विज्ञान और परंपरागत राजनीति विज्ञान जो है, दोनों में बेसिक डिफरेंस है विषय वस्तु का। तो विषय वस्तु जो है, परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो विषय वस्तु हुआ करती थी वो इंस्टीट्यूशनल स्टडी थी, संस्थात्मक अध्ययन था। पर आधुनिक राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान और व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान जो हैं, उनकी जो विषय वस्तु है वो मानव है। अब जब अपन ने आधुनिक राजनीति विज्ञान कर रहे थे तो हमने देखा था कि आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है उनका सिर्फ उद्देश्य एक था कि राजनीति विज्ञान को और अधिक विज्ञान बनाना। वो शुद्ध विज्ञान, प्योर साइंस जो है, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, उसकी तरह वो राजनीति विज्ञान को भी विज्ञान बनाना चाहते थे। पर दोनों में डिफरेंस ये है कि प्योर साइंस के अंदर यानी शुद्ध विज्ञान, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई और राजनीति विज्ञान, दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि प्योर साइंस की जो विषय वस्तु होती है वो निर्जीव होती है। उसमें हम किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। उनको लैब में जो है आग में डाला जा सकता है, उनको बहुत कम टेम्परेचर पे रखा जा सकता है, उनके ऊपर किसी तरह का भी एसिड डाल सकते हैं तो उनका तो रिएक्शन होते हैं, तो वो उस विषय वस्तु जो है उस पर कोई उसका असर नहीं होता क्योंकि वो निर्जीव होती है। और पॉलिटिकल साइंस की विषय वस्तु जो है वो मानव है और मानव का, क्योंकि मानव एक सजीव विषय वस्तु जो राजनीति विज्ञान की है वो सजीव विषय वस्तु है, उसके अंदर हम प्योर साइंस की तरह एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। अगर राजनीति वैज्ञानिक अपनी विषय वस्तु को उसका हाथ जो है वो आग में डालता है तो उसको रिएक्शन होगा, वो एकदम से अपना हाथ को हटाएगा या उसको बहुत अधिक ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं रख सकते, उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो इस तरह से जो है उस तरह से शुद्धता से स्टडी नहीं की जा सकती क्योंकि हमारा जो विज्ञान है, हमारी जो विषय वस्तु है वो मानव है और मानव जो है वो सजीव है, वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। अगर उसको हम थोड़ा सा भी पिंच करते हैं तो वो एकदम से अपना हाथ हटाता है। आग में हाथ डालोगे वो ज़्यादा आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ज़्यादा टेम्परेचर को वो अपना एकदम से हटा लेगा। बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर है उसमें भी वो नहीं रह सकता। तो इस तरह से हमारी विषय वस्तु जो है वो शुद्ध विज्ञान जो है उनकी विषय वस्तु से भिन्न है। अब व्यवहारवाद जो है राजनीति विज्ञान के अंदर अगर हम देखें तो साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान है वहाँ से इसको लिया गया है। मनोविज्ञान में भी आप देखेंगे कि मानव जो है उसके व्यवहार की स्टडी की जाती है, उसके एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो मनोविज्ञान के अंदर एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो
टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं, जो सिस्टम यूज़ किया जाता है, वही हमने साइकोलॉजी से और सोशियोलॉजी से, एंथ्रोपोलॉजी से लेने का प्रयास किया है। और इस वजह से जैसा कि हमने आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंदर देखा था कि आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है वो अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन है कि दूसरे विषयों ने जो विकास कर चुके हैं तो उसी पे हम उसी दिशा में एक्सपेरिमेंट्स करने का वापस प्रयास नहीं करें, उससे हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। हम सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी इन सब से अगर कुछ ले सकते हैं जो हमारे काम आ सकता है तो हमको उनसे ले लेना चाहिए, और हमारे विषय के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके काम आ सकती हैं तो उनको उन चीज़ पे टाइम वेस्ट नहीं करके कुछ नया करना चाहिए, जिससे दूसरे जो डिसिप्लिन हैं उनको उसमें फ़ायदा हो सके। तो हमने साइकोलॉजी जो है वो बेसिकली स्टडी ही वो मानव के व्यवहार की होती है, और उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, रिसर्च होते हैं, और वो साइंटिफिक डाटास जो हैं, उन साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, उनका वो इस्तेमाल करती हैं। तो हमको भी उस तरह से ही करना है। अब जब हम यहाँ व्यवहारवाद की बात करते हैं तो इसमें सबसे बेस्ट अगर हम स्टडी को देखेंगे तो वो होता है चुनाव के दौरान। आप देखेंगे एग्जिट पोल होता है, टीवी वगैरह पे भी आप देखते हो एग्जिट पोल आता है, और जो एक्चुअल रिज़ल्ट आता है वो बहुत ज़्यादा करीब एग्जिट पोल के आता है। तो एग्जिट पोल किस पे डिपेंड करता है कि जब चुनाव देके मतदाता वोट देके बाहर निकलता है तब उससे पूछा जाता है कि आपने किसको वोट दिया, किसको नहीं दिया, क्यों दिया, इस तरह से। तो वो नंबर देखते हैं किसके ज़्यादा हैं क्या, तो उनको व्यवहार कि भाई बीजेपी या कोई भी पर्टिकुलर पार्टी इतने साल से कुछ नहीं कर रही है, हमने दूसरी पार्टी को चांस दिया, या कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं, उपयुक्त कैंडिडेट नहीं दिखा हमको तो हमने नोटा पे साइन लगाया। तो इस तरह के जो हैं वो आते हैं। तो ये है व्यवहार, राजनीति विज्ञान के अंदर व्यवहारवाद की स्टडी। तो अन्य समाज विज्ञानों की तरह राजनीति विज्ञान के प्रसंग में आधारभूत परिवर्तन आया और राजनीति वैज्ञानिकों ने व्यवहारवादी क्रांति कहना पसंद किया। इस शब्द को चुराने के दो खास कारण बताए जा सकते हैं। पहला है परंपरागत राजनीति विज्ञान की दार्शनिक व कानूनी अध्ययन पद्धतियों को अशुद्ध एवं अपूर्ण मानते थे और इसके आधार पर विकसित सिद्धांतवाद का विरोध करते हैं। उनकी दृष्टि में परंपरागत राजनीति विज्ञान द्वारा प्रस्तुत की गई समस्त अवधारणाएं मात्र आदर्शात्मक हैं और कल्पनात्मक हैं। तो आदर्शात्मक और कल्पनात्मक से मतलब है कि वो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, वो सिर्फ कल्पनाओं में ही एग्जिस्ट करती हैं। तो अवधारणाएं अपनी प्रकृति से अव्यवहारिक हैं और अयथार्थवादी हैं। दूसरा, वे राजनीति विज्ञान का अध्ययन व्यवहारिक व यथार्थ आधारों पर चाहते हैं और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे राजनीति विज्ञान के अध्ययन में प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब अगर हम इसी के साथ में थोड़ा सा व्यवहारवाद का उदय और विकास देखें तो हमको पता चलता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से व्यवहारवाद का प्रारंभ तो हुआ था 20वीं सदी के प्रथम दशक में। इस दृष्टि से 1908 में प्रकाशित अनुभववादी विद्वान ग्राहम वालेस की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स तथा इसी वर्ष प्रकाशित बेंटली की पुस्तक प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट का विशेष महत्व है। व्यवहारवाद के विकास में चार्ल्स मैरियम की पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखिए, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स जो बुक है चार्ल्स मैरियम की, इसका आपको भी ध्यान रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है। व्यवहारवाद आधुनिक राजनीति विज्ञान को मूलतः अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों की देन है।
वर्तमान काल में राजनीति के अध्ययन के लिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण को अन्य देशों में स्वीकारा गया है। अमेरिका में इसके विकास में शिकागो संप्रदाय के अलावा अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल, फोर्ड संस्थान, कार्नेगी संस्थान, रॉकफेलर संस्थान आदि ने पर्याप्त मदद दी है। तो इस दृष्टिकोण का उपागम के प्रमुख समर्थक विद्वान अग्रलिखित हैं: डॉक्टर डाहल, रॉबर्ट ए डाहल, डेविड ईस्टन, हर्बर्ट साइमन, लूसियन पाई, लासवेल, आमंड कोलमैन, कार्ल डायच, विया जूनियर, एडवर्ड शिल्स, हेंस युलाउ, डेविड ट्रूमन और कर्क पैट्रिक। फिर हम चलते हैं व्यवहारवाद आंदोलन के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की तरफ। तो उनका पहला उद्देश्य जो रहा है वो, जिसको हम कह सकते हैं, एक नवीन राजनीति विज्ञान की स्थापना। तो व्यवहारवादी आंदोलन परंपरागत राजनीति विज्ञान के स्थान पर एक नवीन राजनीति विज्ञान की स्थापना करना चाहता है। व्यवहारवादियों का मत है कि यदि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए परंपरागत पद्धतियों को त्याग दिया जाए और उनके स्थान पर वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का इस्तेमाल में लिया जाए तो नवीन राजनीति विज्ञान की स्थापना हो सकती है। दूसरा है राजनीति का विज्ञान विकसित करना। जैसे जो मैंने आपको बताया कि जो प्योर साइंस के अंदर जिस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो टेक्निक्स यूज़ की जाती है, सैम्पलिंग है, रिसर्च या सिद्धांत निर्माण है, तो आधुनिक राजनीति विज्ञान या व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान जो हैं वो भी चाहते हैं कि प्योर साइंस की मदद से हम अपने राजनीति विज्ञान को और ज़्यादा वैज्ञानिक बना सकें। तीसरा है राजनीतिक संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन। व्यवहारवादी राजनीतिक संदर्भ में मानव के व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं। उनका मत है कि इस प्रकार वे राजनीति का निष्पक्ष एवं यथार्थवादी अध्ययन में समर्थ हो सकते हैं। चौथा है राजनीति विज्ञान तथा अन्य समाज विज्ञानों में घनिष्ठ संबंधों की स्थापना। ये है जो मैं अभी आपसे अंतर अनुशासनात्मक राजनीति विज्ञान की बात कर रही थी। राजनीति क्षेत्र में मानव के संपूर्ण व्यवहार को सही रूप से समझने के लिए जरूरी है कि राजनीति विज्ञान का संबंध अन्य अनुशासनों से जोड़ा जाए। इस दृष्टि से राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र, मनोविज्ञान एवं अर्थशास्त्र जैसे अनुशासनों में घनिष्ठ संबंध स्वीकारते हैं। वे मानते हैं कि इन समाज विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों एवं अवधारणाओं को राजनीति विज्ञान के अध्ययन में अपनाया जाना चाहिए। फिफ्थ है कुछ अन्य उद्देश्य। पहला, राजनीति विज्ञान के अध्ययन को मूल्य निरपेक्ष, यथार्थवादी तथा वस्तुनिष्ठ बनाना चाहते हैं और अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे अध्ययन की वैज्ञानिक तकनीकों के विकास पर बल देते हैं। दूसरा, वे वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर मानव व्यवहार का सामान्यीकरण करना चाहते हैं और इस सामान्यीकरण के आधार पर निश्चित राजनीतिक नियमों व सिद्धांतों की स्थापना करना चाहते हैं। तो ये व्यवहारवादी जो हैं वो पहले वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर व्यवहार का सामान्यीकरण करना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति रहेगी तो अमेरिका में लोग क्या सोचते हैं, इंडिया में क्या सोचते हैं इस पॉलिटिकल सिचुएशन को लेके, और फिर वो सिद्धांत निर्माण की बात करते हैं। नियम बनाए जाएंगे और सिद्धांतों की स्थापना की जाएगी। तीसरा है 50 पॉइंट है, उसमें अध्ययन अन्य उद्देश्य हम देख रहे हैं और उसी का तीसरा पॉइंट है कि प्राकृतिक विज्ञानों की तरह राजनीति विज्ञान में भी सत्य भविष्यवाणी करने की क्षमता का विकास करना चाहते हैं। राजनीति विज्ञान के निश्चित नियम
वह सिद्धांत बनाकर इस कार्य को कर सकते हैं। फोर्थ है, संक्षेप में, व्यवहारवादी अपना उद्देश्य एक ऐसे नए राजनीति विज्ञान की स्थापना करना चाहते हैं जिसे डेविड स्टन ने व्यवहारवाद के 8 लक्षण अथवा व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला कहा है। तो यहाँ हमने देखे व्यवहारवाद के उद्देश्य। नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।